अभी जो हमारा जो डायरेक्टर है सीडीए की, वो मैडम अनम फातिमा है। मैडम अनम फातिमा जो जुल्म का एक निशान है, बहुत जालिम औरत है। आग लगने की वजह तो ये नहीं बताते कि क्या हुआ, लेकिन लगाते जानबूझ के। पता नहीं चल रहा कि किधर से लग रहे और कैसे लग रहे। बस लोग घर जाते हैं और अक्सर मंगल लगा के आग लगती है। यार इसके अभी कर रहे हैं, अभी रिपोर्ट कर रहे हैं, अभी जहाँ से लगी है, जिस स्टॉल से लगी है उसका देख रहे हैं। सीडीए की नहीं है या इनकी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से कोई अजाब आता है, ये हमें भी नहीं पता। नाज़रीन, इस्लामाबाद का H9 इतवार बाज़ार, जहाँ पे हफ्ते में 3 दिन बाज़ार लगता है। जुमा बाज़ार लगता है, मंगल बाज़ार लगता है, इतवार बाज़ार लगता है। इस बाज़ार में गुज़िश्ता 3 सालों में 4 मरतबा आग लग चुकी है और रात 9:53 पे जो आग लगी थी उसने इस सस्ता बाज़ार के 9 सेक्शंस को अपनी लपेट में ले लिया था। इस वक्त जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ, आप ये देख सकते हैं, ये स्टॉल होल्डर्स भी आ रहे हैं और ये जो नुकसान हुआ है कि तमाम जो स्टॉल थे वो जलकर खाकस्तर हो चुके हैं। अगर हम गुज़िश्ता सालों की बात करें तो 2024 में जो सबसे बड़ी आग लगी थी, उस आग में 600 से ज़ायद खोखे जो हैं वो जले थे और तकरीबन 28 करोड़ रुपए का यहाँ के जो स्टॉल होल्डर्स थे उनको नुकसान हुआ था। 2024 में आग लगी, 2025 में आग लगी, 2026 में अब दोबारा आग लग चुकी है। अब दोबारा से ज़िला इंतज़ामिया ने कहा है कि हमने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। गुज़िश्ता सालों जो आग लगी थी उनमें भी इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उस इंक्वायरी कमेटी के कोई भी दो रस्त नताइज सामने नहीं आ सके, किसी को मोर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया। जो स्टॉल होल्डर्स थे उन स्टॉल होल्डर्स को कोई हुकूमती इमदाद नहीं दी गई। रात को जो आग लगी थी, इस आग को बुझाने के लिए तकरीबन 4 घंटे का वक्त गुजरा। अब यहाँ पे ये जो स्टॉल होल्डर्स आपको बिलाल खान आपको दिखा सके, तो ये स्टॉल होल्डर्स आप देख सकते हैं कि ये जो रात को नुकसान हुआ है, ये क्योंकि यहाँ पे सीडीए का अमला भी यहाँ पे मौजूद है, जो स्टॉल होल्डर्स हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ पे एक गेट था, उस गेट को भी सीडीए ने बंद कर दिया ताकि कोई शख्स अंदर ना आ सके। और यहाँ पे ये जो स्टॉल होल्डर्स हैं, ये आग कैसे लगी, कितने बजे, क्योंकि जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार बताते हैं रात 9:53 पर ये आग लगी थी, लेकिन यहाँ के जो स्टॉल होल्डर्स हैं वो क्या बताएंगे कि आग कैसे लगी, क्या आग लगी या लगाएगी। लेकिन इस हवाले से जो यहाँ के स्टॉल होल्डर्स हैं वो क्या कहते हैं, आइए उन्हीं स्टॉल होल्डर्स की ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि सीडीए के किसी ऑफिशियल का उससे भी बात करें कि वो भी बता सके कि ये जो आग लगी थी इसकी बुनियादी वजह क्या थी। क्योंकि रात 9:53 पर आग लगती है और अभी तक जो इब्तदाई इतलात हैं उससे यही नहीं मालूम हो सका कि क्या ये आग शार्ट सर्किट्स के बायस लगी या आग किसी और वजह से लगी। क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे ये खोखे बनाए गए हैं, ये टोटली जो है ये टीन की तारें हैं। यहाँ पे इनका जो सामान था वो सामान जला है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जिस तरह मैंने गुज़िश्ता 2024 में 28 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, इस दफ़ा भी 9 सेक्शंस में ये आग लगी है। नुकसान कितना हुआ है, स्टॉल होल्डर्स जो गरीब स्टॉल होल्डर्स हैं वो अभी भी हुकूमत की जानिब देख रहे हैं कि शायद कोई हुकूमती नुमाइंदा आए, उनकी दाद रस्सी करे। लेकिन गुज़िश्ता 3 सालों में जो आग लगी है, आज तक तो दाद रस्सी ना हो सकी, आज तक तो इनके स्टॉल होल्डर्स के नुकसान का अजाला ना हो सका। इन स्टॉल होल्डर्स से इसी हवाले से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। सर जी, पहले जो आग लगती थी ना, उसकी कुछ वजूहत थी। यहाँ पे लगे हुए थे, क्या नाम है, सोलर पैनल लगे हुए थे और छोटे छोटे जनरेटर थे। जब आग पिछली दफ़ा लगी है, फिर सीडीए ने ये कानून बनाया है कि ना यहाँ पे सोलर पैनल नहीं होंगे। फिर हमारी बाज़ार की यूनियन थी, उन्होंने मिल के फ़ैसला किया है, उन्होंने सेलो प्लेटें सब की ख़त्म कर दी हैं और जो छोटे जनरेटर थे वो ख़त्म कर दिए हैं। अभी पूरे बाज़ार में सिर्फ एक जनरेटर चलता है। वो जो अब आग लगी है ना, उससे कम तकरीबन कितनी देर तक, 2 घंटे पहले बंद हो चुका है। पहले बंद हो चुका था। अभी ये जो आग है ना, ये लगाई गई है, ये शॉर्ट सर्किट नहीं है। अभी जो हमारा जो डायरेक्टर है सीडीए की, वो मैडम अनम फातिमा है। मैडम अनम फातिमा जो जुल्म का एक निशान है, बहुत जालिम औरत है। यकीन माने, ये 330 स्टॉल जले हैं ना, मैं अल्फन कहता हूँ, अगर 330 बंदा भी मर जाता ना, उस औरत को कोई परवाह नहीं है। क्यों, हम उसके पास गए हैं, मैडम को बताया कि मैडम आपने गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे स्टॉल जो अलाट किए हैं यूटिलिटी स्टोर पे, उनका दिन दिहाड़े में आप शटर गेटर की आपने उनको इजाज़त दी है
क्योंकि वो लोग बहुत तकड़े लोग थे, अमीर लोग थे। तो हम गरीब लोग हैं, अब हमें भी इजाज़त दें। अल्लाह ना करे कल अगर इधर हादसा हो जाता है, अगर शटर गेट लगे होंगे तो आग आगे नहीं फैलेगी, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने लगाई हुई हैं तरपालें। जो तरपालें होती हैं वो गर्मी में सूख जाती हैं और एकदम आग पकड़ देती है। मैडम की हमने इतनी मिन्नतदारी की है, यकीन माने मैडम ने नहीं, मैं कहता हूँ ये जितना भी नुकसान हुआ है ये मैडम की वजह से हुआ है। उस वक्त आग लगे जब सारे लोग यहाँ से चले गए, कोई भी यहाँ पे नहीं था। अब किसी को क्या पता क्या कैसे लगी है, लेकिन ये पहले मरतबा नहीं है। ये मेरे ख्याल से ये छठा या सातवां मरतबा है कि यहाँ पे आग लगती है। लेकिन हर दफ़ा इन दुकानदारों को तसल्ली दी जाती है, लेकिन बाद में कोई रद्द अमल इस पर नहीं होता है कि यार ये क्यों हुआ। एक दफ़ा हुआ, अब पूछना ये है कि उन इंतज़ामिया से पूछना चाहिए कि ये हर दफ़ा जो आग लग जाती है इनके पीछे कौन है और क्यों है। इसका जो है ना ये जलने का जो काम है ये किसी का मालूम नहीं है, लेकिन ऊपर से ये इतला होता है कि ये जो है ना सोलर सिस्टम की वजह से, पैनल की वजह से आग लगा, या बैटरी या सोलर या जो है ना यूपीएस। तो ये चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं है। इसका जो बिजली देता है ना, ये जो ना डीजल और पेट्रोल का इंजन का बिजली है, जो 8 बजे बंद होते और सुबह जो है ना 10 बजे ऑन होते। आग लगने की वजह तो ये नहीं बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन लगाते जानबूझ के, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे ये कह रहे आग लगी है वहाँ पे ना सोलर है, ना वहाँ पे कोई सिलेंडर है, ना कोई शॉर्ट सर्किट का वो इशू है, ना बिजली है, ना लाइट है, ना जनरेटर वहाँ पे जो है ना ऑफ हुआ है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है जिसकी वजह से आग लगे। ये लगाई गई है, जान के लगाई गई है। और दिन को फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ से लेके गए हैं, और जो आग बुझाने वाले जो आलात होते हैं वो सिलेंडर टाइप, वो भी शाम को यहाँ से लेके गए हैं। 16 में आग लगी थी, बहुत तूफ़ानी आग, जो सारा ये सी वाला सेक्शन ख़त्म हो गया था। उसमें हमें 20, किसी का 20 लाख, किसी का 30 लाख नुकसान हो गया। फिर उसके बाद 24 में लगे, 18 में भी लगे, अभी 26 में फिर लगी है। लेकिन पता नहीं चल रहा कि किधर से लग रहे और कैसे लग रहे। बस लोग घर जाते हैं और अक्सर मंगल लगा के आग लगती है। मतलब 4 दफ़ा ऐसे हो गए कि मंगल हमने लगा लिए तो वो आग लगी है। बकाया नुकसान तो हर बंदे का अपने लाखों का नुकसान है। किसी का 20 लाख है, किसी का 30 लाख है, मतलब किसी का कपड़ा है, कपड़ा महंगी चीज़ है। तो लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि कौन लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, इसका हमें नहीं पता। बस अंधाधुंध आग लग जाती है और मेरे ख्याल में 10-20 मिनट में सारे बाज़ार को जला के रख देती है। नाज़रीन, स्टॉल होल्डर्स की गुफ्तगू आपने सुनी, जिसमें स्टॉल होल्डर्स ये शिकवा कर रहे हैं कि ये आग लगी नहीं, आग लगाएगी। और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि इन पूरे सेक्शंस में जिनमें आग लगी थी वहाँ पे ना तो कोई बिजली का इंतज़ाम था, ना कोई सोलर प्लेटें थी। अलबत्ता जो यहाँ के स्टॉल होल्डर्स हैं वो अभी भी हुकूमत की जानिब देख रहे हैं कि शायद उनकी कोई इमदाद की जाए। लेकिन यहाँ पर जो बाज़ार के इंस्पेक्टर हैं राजा असद, वो इस सारे वाक़े के मतलब क्या कहते हैं, आए राजा असद से जानते हैं। अभी अंदर लोग घुस रहे हैं, कबाड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, लोगों के लोहे वगैरह उठा रहे हैं। वो मना कर रहे हैं कि अभी जैसे है, जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आती उस हद तक इसी को इसी तरह रहने दें। ये कर सारे स्टॉल होल्डर हैं, तो बाहर से तो कोई बाहर से आ गए ना, बीच में कुछ लोगों को हम नहीं जानते, वो बीच में आ गए हैं। वही इनको कह रहे हैं कि जो स्टॉल होल्डर है वो सामने रहे, बाकी कोई बंदा बाहर करना हो। आप इधर बाजार के क्या समझते हैं, आग कैसे लगी है? हर साल आग लगी यार इसके अभी कर रहे हैं ना, अभी रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी जहाँ से लगी है, जिस स्टॉल से लगी है उसका देख रहे हैं, एक एक चीज़ को देख रहे हैं। कबल भी जो आग लगी थी उसमें क्या सामने आया था? कोई सर उसकी भी इंक्वायरी रिपोर्ट है, हर चीज़ है, दफ्तर वगैरह हर चीज़ आपको वहाँ से मिल सकती है। आग लगी है या लगाई गई है? यार ऐसे कौन लगाता है, ऐसे हो सकता है? कौन करता है? नहीं होता। इस सेक्शन में काफ़ी जगहों पे लग चुकी है, लेकिन ऐसे कौन कर सकता है? क्या समझते हैं, सीडीए की नेग्लिजेंस है? नहीं, सीडीए की नहीं है या इनकी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से कोई अज़ाब आता है, ये हमें भी नहीं पता। कल भी बाजार लगा हुआ था, बाजार लगा हुआ, सब आराम से गए। ये सामने स्टॉल वाला, ये बंदा यहाँ पे मौजूद था, ये था, उधर से हमारा गार्ड आया, सामने सारा कुछ वो देखे है, वहाँ पर देखा, एकदम आग निकली है। वो इसी ये जो सामने स्टॉल वाला है इसने खुद यहाँ पे मौजूद खड़ा था, हमारा गार्ड भी आया, उसने आके बड़ी कोशिश की है, गाड़ी भी आई है, लेकिन इतना ये कपड़ा है, तरपाल लगी हुई, एकदम आग निकले, कोई समझ ही नहीं है। ये शटर लगाना चाहते हैं, सीडीएम को शटर क्यों नहीं लगाने देती? क्या सर ये तो ऊपर से मतलब इंतजामिया ही बता सकती है। वो इतना बड़ा बाजार है और इस बाजार में फायर ब्रिगेड की सिर्फ एक गाड़ी, आप ये नहीं समझते कि वाकई नेग्लिजेंस? नहीं, गाड़ी तो एक भी होती है, एक गाड़ी अगर आ जाए तो वो काबू कर लेती है। तो रात को क्यों नहीं काबू किया? आई है गाड़ी, बाहर चली गई थी, कोई कॉल आई है, थोड़ा रूट लगा हुआ था कल, आपको ही पता है, बाहर कश्मीर हाईवे पे गाड़ी गई थी 10 मिनट के लिए, तो गाड़ी तो पहुंच गई थी, गाड़ी पहुंच गई थी, फिर उसी वक्त आ गई, 10 मिनट में आ गई थी। नाज़रीन, इस्लामाबाद के H9 इतवार बाज़ार में लगने वाली आग के ऊपर 4 घंटों के बाद काबू पाया गया, लेकिन अभी तक वजूहात सामने ना आ सकी कि इस इतवार बाज़ार में आग कैसे लगी, क्योंकि जितने भी यहाँ पे स्टॉल होल्डर्स हैं, 9 सेक्शंस हैं,
वहाँ पे ना तो कोई बिजली का इंतज़ाम था, ना कोई सोलर सिस्टम था, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉल होल्डर्स हैं वो ये भी शिकवा कर रहे हैं कि ये जो आग थी ये एक मनसूबा बंदी के तहत लगाई गई थी। अब एक स्टॉल आप देखें नाज़रीन कि ये इस साइड पे है, ये लाइन है, और दूसरा तकरीबन कम से कम 10 से 12 फुट के फासले पर है। और इसी तरह ये पूरे ओवरहाल जो यहाँ पे ये सेक्शंस थे, इन सेक्शंस में आग लगाई गई थी या लगी थी। अभी जो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है, इससे कबल 3 दफ़ा आग लगी, तीनों दफ़ा इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, लेकिन कोई नतीजा सामने ना आ सका। अब यहाँ पे स्टॉल होल्डर्स इस आस उम्मीद पर बैठे हैं कि शायद सीडीए को इन पर रहम आए और इनको स्टॉल्स दोबारा रेनोवेट करके दें, शायद हुकूमत का कोई अहदेदार आए, इनकी दादरसी करे। अलबत्ता यहाँ के स्टॉल होल्डर्स जो हैं वो ये भी शिकवा कर रहे हैं कि यहाँ पे चौकीदार होने के बावजूद, यहाँ पे आग बुझाने के आलात होने के बावजूद इतनी बड़ी जगह के ऊपर आग फैलना एक सवालिया निशान है। अब देखते हैं कि इंक्वायरी कमेटी में किसको मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है। क्या वो इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी या गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी इस वाक़े को दबा लिया जाएगा।